अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक। अल्लाह पाक सबके रोज़े जो है इबादतें कबूल फरमाएं और सबकी जायज़ मुरादें जो है वो पूरी फरमाएं। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी फ्रेश को और रमज़ान स्टार्ट होने में जो है वो बस 1-2 दिन ही रह गए थे। तो मैं अपनी थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग पूरी कर रही थी और यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स के मैं संडे देख रही थी। मुझे ये 3 मिल्क वाला जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर के केक भी रखे हुए थे, चॉकलेट भी था, वनीला भी था और लोटस भी था और भी बहुत सारे केक थे और बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट भी किए हुए थे। तो यहाँ पर बस मैं अपना फ्लेवर जो मुझे अच्छा लगेगा संडे का वो ले लूँगी। और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी केक बेकरी आइटम्स में। और इसके अलावा मैं लेनी असल में यहाँ पे जो रोल पट्टी होती है वो गई थी और समोसा पट्टी लेने गई थी, तो वो भी मैंने ले ली थी साथ। और इसके अलावा मैंने संडे भी एक 3 मिल्क वाला ले लिया था। तो उसके बाद जी मैं घर आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की चटनी और बहुत मज़े की लगती है। आप चना चाट में भी यूज़ कर सकते हो, दही भल्ले में भी, जैसे आप उसको खाना चाहते हो, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो सबसे पहले मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसकी गुठलियाँ जो है वो सारी निकाल ली थी और उसको अच्छी तरह से छान लिया था। और फिर 1 गिलास पानी डालकर आपने इसको हल्की आंच पर रख देना है और उसके बाद जैसे इसमें बॉईल आएगा आपने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, नमक और इसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी। और जैसे इसमें बॉईल आएगा मैंने इसमें 2 गुड़ के जो पीसेस होते हैं वो डाल दिए थे। और इस दफ़ा मैंने इसके अंदर चीनी जो है वो मैंने ऐड नहीं की, सिर्फ मैंने गुड़ इसके अंदर डाला है। और जैसे आपको जितना मीठा चाहिए हो आप वैसा ही उतना मीठा आप कर सकते हैं और गुड़ की जो है वो क्वांटिटी वो आपके ऊपर है। बस फिर आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ये पकती रहेगी। और जब ये क्वांटिटी से हाफ हो जाए पता चलता है कि बिल्कुल पक चुकी है और स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में भिगोकर वो ऐड कर देना है। उससे ये कि कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही मज़े की हो जाती है। पर ठंडी हो चुकी थी सारी और मैंने जार में भी ऐड करके रख दिया था। यहाँ पे 2 जार जो है मैं मम्मी को दे दूँगी और 3 जो है वो मैं खुद यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद जी आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मुझे बहुत ज़्यादा काम थे क्योंकि मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाने थे और उसके अलावा मैंने सारी सब्ज़ी भी काटनी थी, चिकन को भी बॉईल करना था और समोसे भी बनाने थे, कोफ्ते भी बनाने थे। तो मैं आपको आगे चल के सारा दिखाती जाऊंगी। तो मुझे ये सब करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए, इसीलिए मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ग्रॉसरी भी थोड़ी सी लेट ही मैंने की थी। तो यहाँ पर फ्रूट आया हुआ था। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, आपने मेरे पहले प्रीवियस व्लॉग भी देखे होंगे। रमज़ान से पहले मैं हमेशा सारी तैयारी करके रख देती हूँ ताकि ये है कि रमज़ान में आपको आसानी हो जाती है। हर चीज़ बनी हुई होती है, बस ये है कि आपने फटाफट से रेडी करनी होती है, फ्राई करनी होती हैं चीज़ें और सारा टाइम जो है वो आप इबादत में गुजार सकते हो। आराम से कुरान पाक पढ़ सकते हो, नमाज़ आराम से पढ़ सकते हो। कोई इतनी जल्दी नहीं होती कि हमने ये भी बनाना है वो भी बनाना है। और कोशिश करें कि अपने रमज़ान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सादा बनाएं। उल्टा बहुत ज़्यादा लवाजमात करने की 1-2 चीज़ें जो है वो इनफ होती हैं। स्प्रिंग रोल हो गए, समोसे हो गए या साथ खजूर होती है, शरबत वगैरह, पानी वगैरह, बस इतनी ही चीज़ें बहुत होती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा करना है तो आप दही भल्ले या चना चाट कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पूरा पूरा दस्तरखान मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ वैरायटियों से भर देते हैं लेकिन उनसे खाया नहीं जाता और फिर ज़ाया हो जाता है। तो बस इतना ही बनाएं जितना कि आप खा सकें। और ये चीज़ भी माइंड में हमारे होती है कि हमारी ही तरह के इंसान हैं जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और आप फ़लस्तीन को देख लें, गज़ा को देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से वो अपना रमज़ान मना रहे हैं और किस तरह से वो रोज़े अपने रख रहे हैं, अफ्तार कैसे करते हैं, सहरी कैसे करते हैं। ना उनके घर बचे हैं, ना उनके रहने की कोई जगह बची है। तो बस बहुत ज़्यादा दिल दुखता है ये चीज़ें देखकर। तो दुआ तो हम सब ही करते हैं उनके लिए और सब मुसलमान ही करते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। उनकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो चुकी है। पहले पिछले रमज़ान में वो अपने घर बार वाले थे, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ अफ्तार करते थे। और अब जो हैं उनके या तो माँ बाप साथ नहीं हैं, या शौहर साथ नहीं है, या बच्चे साथ नहीं हैं। तो किस तरह से वो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो बस वही जान सकते हैं और हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं साथ साथ सब्ज़ी भी काट रही थी, शिमला मिर्च, गाजर और इसके अलावा बंद गोभी थी और साथ चिकन मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के लिए मैं रखने लगी थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सारी सब्ज़ी काट लेती हूँ, उसके बाद मैं चिकन बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी जो है वो कट चुकी थी।
तो गाजर को जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं हाथ से करती, तो बस मैंने चॉपर में फटाफट से कद्दूकश कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ऑयल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज डाल दिए थे और उनको अच्छी तरह से मैंने सौते कर लिया था। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, सौते करना है। थोड़ा सा कलर चेंज करे तो आपने फटाफट इसके अंदर गाजर डाल लेनी है, और गाजर हमेशा पहले डाल लें, क्योंकि ये चीज़ माइंड में रखें, जब आप गाजरों को चॉपर में चॉप करते हो हाथ के बजाय, तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले आपने गाजर को ही डालना है, पहले इसका पानी अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी थी, और उसके बाद जो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से सौते करना है। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि बंद गोभी भी पानी छोड़ती है और गाजर भी पानी छोड़ती है। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी जो इसके अंदर है वो आपने ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और इसके अलावा सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर केचप भी ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा किया था, ताकि वो फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। उसके बाद जो आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है, और चिकन डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। और इस दफ़ा मैंने स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से लाइट रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे, वरना पहले मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं अच्छे भले स्पाइसेस में ऐड करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़े से लाइट ही रखे हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं कभी कभी। तो बस ये एंड में मैं ग्रीन चिलीज काट कर वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और बस उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा मिक्सचर, तो मैं सारे रोल जो है वो भर लूँगी। और रोल मैंने अकेले नहीं भरे थे, मेरे हस्बैंड ने भी साथ मेरी हेल्प की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सचर था। बस यहाँ पे मैं चंद रोल बना लूँगी। उसके बाद मैं थक गई थी खड़े होकर, फिर मैं अंदर चली गई थी, और आराम से रिलैक्स होकर, जब भी आप स्प्रिंग रोल बनाएं या समोसा बनाएं, कुछ भी ऐसा बनाएं जो टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आप हमेशा बैठकर तसल्ली से बनाएं। तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया था, आराम से नीचे बैठकर मैंने सारा कपड़ा वगैरह बिछाकर, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी साथ बिठा लिया था कि आप भी मेरे साथ बनवाएं, हेल्प कराएं मेरी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो आप अकेले नहीं कर सकते, और एक हाथ से 2 हाथ बेहतर होते हैं। तो फटाफट हमने, पता भी नहीं चला, बातों बातों में हमारे सारे स्प्रिंग रोल भी रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था। और फ्रीज़ इस तरह से करना है कि पहले आपने एक तय रखनी है, उसके ऊपर आपने, अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बटर पेपर नहीं है तो ऐसे सिंपल शॉपर होते हैं, वो आप काट कर वो उसके ऊपर बिछा दें, और फिर उसके ऊपर और लेयर लगा दें, फिर शॉपर, फिर लेयर। इस तरह से ये है कि आपस में चिपकेंगे भी नहीं और बिल्कुल सेट रह जाते हैं। और जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं तो आप एक शॉपर में या डिफरेंट शॉपर बनाकर रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सारे स्प्रिंग रोल फ्रीज़ कर लिए थे। तो ये तकरीबन 3 से 4 लेयर्स थी, और आराम से जो है वो निकल भी आए थे, और कोई मसला भी नहीं हुआ था। इसके अलावा मैंने समोसे भी बनाए थे। समोसे की वीडियो जो है, मैं रेसिपी सारी वो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे कोफ्ते आए हुए थे बनकर, क्योंकि मैं घर नहीं बनाती, यहाँ से ये मीट वगैरह मिलता है, गोश्त मिलता है, वहीं से ही मैं कोफ्ते बनवा लेती हूँ। सारा मिक्सचर जो है मैं वहीं से रेडी करवा लेती हूँ। स्पाइसेस वगैरह वो खुद ही ऐड कर देते हैं, सब कुछ खुद ही ऐड कर देते हैं। मैंने और अम्मी ने साथ ही मंगवाए थे, उन्होंने भी अपना मंगवाया हुआ था और मैंने भी मंगवाया था। तो वो पहले बनाकर ट्राई कर चुकी थी, स्पाइसेस वगैरह सारी चेक कर चुकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेड चिली पाउडर और नमक थोड़ा सा कम है, तो बस मैं वही थोड़ा सा ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते सारे बनाकर रख दूँगी। तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप पहले से ही सारी तैयारी करके रखो, और रमज़ान में सिर्फ आप इबादत करो, तो बहुत मज़ा भी आता है, आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हो, और ये कि आप थकते भी नहीं हो। तो बस यहाँ पे मैं सारे कोफ्ते बना के रख दूँगी। और ये काफ़ी नरम इनका मिक्सर होता है, तो आपने ये है कि इसको लेयरिंग नहीं करनी, ये अलग अलग ट्रे में ही मैंने रखा था, क्योंकि फिर ये है कि नीचे वाला कोफ्ते की जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से बना कर रख दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में अपने याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।